देख रहे हैं CN24। फर्टिलाइजर स्थित खाद कारखाने का उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और केंद्रीय उर्वरक एवं रसायन मंत्री ने निरीक्षण किया। निरीक्षण के बाद कार्यों पर अपनी संतुष्टि जाहिर करते हुए संयुक्त रूप से प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने बताया कि हमारा देश और पूरा विश्व कोविड-19 की महामारी से जूझ रहा है। ऐसे में यहाँ तेजी से किए गए कार्य को लेकर हम यहाँ के सभी लोगों को धन्यवाद देते हैं और लगता है कि समय सीमा के अंदर ही सभी कार्यों को पूरा कर लिया जाएगा। 8,000 करोड़ की लागत से बनने वाले फर्टिलाइजर स्थित खाद कारखाने का निरीक्षण उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय मंत्री सदानंद गौड़ा ने किया। निरीक्षण के बाद उन्होंने 26 वर्षों बाद इस खाद कारखाने को पुनः चालू करने के लिए प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त किया। उन्होंने संबोधन में कहा कि इस खाद कारखाने के चालू होने के बाद देश के किसानों को सस्ते दामों पर खाद और उर्वरक मिल सकेगी। विगत 1 वर्षों से देश और विदेश कोविड-19 की महामारी का दंश झेल रहा है। ऐसे में इस कारखाने के लिए जो कार्य अभी तक हुए हैं वह काबिले तारीफ हैं। कार्यों को देखकर लग रहा है कि समय सीमा के पहले ही इस खाद कारखाने का कार्य पूरा हो जाएगा। उन्होंने कहा कि बैठक के दौरान कुछ कंपनियों ने अपने सुझाव पेश किए हैं, इस पर भी विचार विमर्श किया जाएगा। जापान की कंपनी ने 1967 और 68 में इस फर्टिलाइजर कारखाने की नींव रखी थी। उसके बाद टोयो कंपनी ने इस खाद कारखाने को लगाया था। आज वही कंपनी HURL कारखाने को चालू करने की पूरी जिम्मेदारी निभा रही है। जी, यह हम सबके लिए बहुत प्रसन्नता का विषय है कि भारत सरकार के उर्वरक और रसायन मंत्री माननीय श्री DV सदानंद गौड़ा जी गोरखपुर में हिंदुस्तान उर्वरक एवं रसायन लिमिटेड HURL के इस प्लांट के निरीक्षण के लिए आए हैं। स्वाभाविक रूप से 8,000 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले इस अत्याधुनिक प्लांट के निरीक्षण की दृष्टि से उत्तर प्रदेश में इतने बड़े निवेश और फिर गोरखपुर में हो रहे इस निवेश के ही इस निरीक्षण कार्यक्रम में मैं भी विशेष रूप से यहाँ पर आया हूँ। मैं सबसे पहले प्रदेश की जनता की ओर से, यहाँ के किसानों की ओर से माननीय श्री DV सदानंद गौड़ा जी का हृदय से स्वागत करता हूँ, उनका अभिनंदन करता हूँ। हम सब आभारी हैं आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के, जिन्होंने 26 वर्ष पूर्व बंद हो चुके इस खाद कारखाने को 2016 में शिलान्यास करके आत्मनिर्भर भारत की उस परिकल्पना को साकार करने का कार्य किया था, जिसमें देश के किसानों को समय से उर्वरक और रसायन की आपूर्ति की जा सके। इसके लिए हमें कहीं और किसी अन्य देश पे निर्भर न रहना पड़े, बल्कि भारत के अंदर ही ये क्षमता विकसित हो। और आज इसका परिणाम है कि चाहे गोरखपुर हो, रामागुंडम है, सिंदरी है, बरौनी है, ये सभी प्लांट निर्माण कार्य इनमें तेजी के साथ प्रारंभ हुआ है। हम सब ये भी जानते हैं कि विगत 1 वर्ष से पूरा देश और पूरी दुनिया कोविड-19 की महामारी से जूझ रहा है। कोविड-19 की महामारी के बावजूद गोरखपुर के HURL
प्लांट के निर्माण की जो प्रोग्रेस है वह बहुत संतोषजनक है। अभी इसी सब कार्यों का हम लोगों ने मौके पे जाके भी निरीक्षण किया है, भौतिक सत्यापन भी किया है और फिर यहाँ पे प्रेजेंटेशन जो यहाँ पर HURL से जुड़ी हुई जो कंपनियां हैं उन लोगों ने यहाँ पर अपना प्रेजेंटेशन भी किया है। देखिए, गोरखपुर की स्मृतियां एक बार फिर से ताजा होती हैं जब 1967-68 में गोरखपुर में जापान की टोयो कंपनी ने एक फर्टिलाइजर कारखाना फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के तहत लगाया था। और हम सबको प्रसन्नता होनी चाहिए कि इस समय जो मुख्य यहाँ पर कार्य करने वाली संस्था है वह वही टोयो कंपनी है जिसने 1967-68 में गोरखपुर में फर्टिलाइजर का प्लांट लगाया था। हम सब जानते हैं बहुत अच्छा प्लांट था और उसकी जो फर्टिलाइजर थी ईस्टर्न यूपी में ही बल्कि बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल और अन्य राज्यों में बहुत लोकप्रिय थी। आज वही कंपनी गोरखपुर में इस HURL के प्लांट को लगा रही है। केंद्रीय मंत्री सदानंद गौड़ा ने अपने संबोधन में कहा कि यह मेरा कर्तव्य है कि मैं अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए जो भी केंद्र द्वारा योजना लागू किए जा रहे हैं उस पर राज्य सरकार के साथ मिलकर काम करूं और उसे जल्द से जल्द पूरा किया जा सके। गोरखपुर के विकास को देखकर मेरा मन प्रफुल्लित है। गोरखपुर की प्रगति के साथ साथ उत्तर प्रदेश की प्रगति को देखकर मैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को दिल से धन्यवाद देता हूं। साथ ही देश के प्रधानमंत्री को इस योजना के लिए धन्यवाद देता हूं। केंद्र द्वारा जो भी योजनाएं चलाई जाती हैं उसको पूरा करने में राज्य सरकार का बहुत बड़ा सहयोग और योगदान होता है। मैं उत्तर प्रदेश के लोगों और यहाँ की सरकार को धन्यवाद देता हूं जिन्होंने इस कार्य में बढ़ चढ़कर अपना योगदान दिया। Wonderful, and I need to congratulate the Honorable Chief Minister for doing such an extraordinary developments in Gorakhpur within a very short period. Of course, after independence, nearly 70 years are over, but within a short span of 4 to 5 years, what has been not achieved last 70 years, that has been done by our Honorable Chief Minister, and this sort of development is the vision of the Honorable Prime Minister also. Honorable Chief Minister said that the vision of the Prime Minister for self-reliance is the base for this revival of this plant. But I have seen Honorable Chief Minister, the then Parliament member, on the floor of the House he was demanding that this plant should be revived. I think certainly your share is also there, sir, for revival of this plant, and certainly your dreams are coming true by the end of July. Today, even in the review meeting, Honorable Chief Minister telling that, sir, the date need to be preponed. He was telling the MD and other officers that we should start operating by June 30th. That should be the date. You should prepone. We should show to the whole country that in Uttar Pradesh a plant that has been scheduled to be operational by July 31st is operated in June 30th. This is the vision of one Chief Minister who wants to have developments. Sir, you have throughout, right from